हरे कृष्णा यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल द नेचुरल फिजिक्स। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करने वाले हैं लेग्स के वर्कआउट के बारे में। आज हम 5 ऐसी एक्सरसाइज वर्कआउट करके आपको बताएंगे, परफॉर्म करके बताएंगे कि क्वेश्चन कुछ लोग आते हैं कि जिम में आते हुए चाहे वो मेल हो या फीमेल हो कि सर हम वर्कआउट पहले कौन सा करें, है ना। तो नंबर ऑफ वर्कआउट का पहले हम स्क्वाट से स्टार्ट करें, लेग एक्सटेंशन से स्टार्ट करें। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे विथ वार्म अप स्ट्रेचिंग्स के साथ, वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरा बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, कुछ स्ट्रेचिंग है, ठीक है, जो कि आपको लेग्स का वर्कआउट करने के पहले आपको परफॉर्म करना है ना। उससे क्या है कि आपका पूरा मोबिलिटी जो जॉइंट्स है वो खुल जाएगा, और जो भी जो इंजरीज वगैरह जो प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप ये कर लीजिएगा। 2-4 स्ट्रेचिंग है वो बता देते हैं, उसके बाद ही ये लेग्स का वर्कआउट परफॉर्म कीजिएगा। ओके, तो देखिए पहला जो स्ट्रेचिंग है वो है कैट एंड काउ। तो कैसे इसको परफॉर्म करना है, दोनों हाथ इस तरह से ऐसे रख लेना है, ठीक है, और ऊपर हेड को सांस छोड़ते हुए पुश करना है अपने एब्डोमिनल को, ठीक है। तो पुश करेंगे, ब्रीथ को रिलीज करते हुए हेड को आगे लाना है, ठीक है। आपको दूसरा एंगल से भी दिखा देते हैं कैसे करना है परफॉर्म। तो ये जो चीज है देखिए, तो आपको पता होगा ये जो स्ट्रेचिंग है। तो नॉर्मली जो हमारा पेट के बल लेट जाना है, ठीक है, पेट के बल लेट जाना है और दोनों हाथ को थोड़ा क्लोज रखना है ये शोल्डर के पास, है ना। और हाथ को सीधा करते हुए स्ट्रेच करना है ऊपर की ओर, ठीक है। और ये चाइल्ड पोज पीछे की ओर, इसी को रिपीट कीजिएगा, है ना, 10 बार 15 बार इसको रिपीट। देखो एक और है, आपको हैमस्ट्रिंग के लिए की भी आपको बता देते हैं। एक और स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा लेग्स के लिए। तो सिंपल खड़ा हो जाना है, ठीक है, और हाथ को इसके जो पंजा है पैर का, इसके नीचे रख लेना है और इस तरह से बैठ जाना है, ठीक है, घुटना के बल इस तरह से, है ना, जिसको कुकड़ू पोजीशन भी इस तरह से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पीछे की ओर स्ट्रेच करना है, जो हमारा सीधा हो जाएगा ये। फिर सांस लेते हुए ऊपर हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है, इसको प्रॉपर, इसको 10 बार 5 बार इसको कंटिन्यू इसको स्ट्रेच कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर वर्कआउट को परफॉर्म कर लीजिएगा, ये जो स्ट्रेचिंग है ना। फिर इसके बाद एक और कर लीजिएगा, क्या, थोड़ा लेग्स को, जो हमारा हिप्स है, हिप्स ज्वाइंट है, उसको खोलने के लिए, ठीक है। तो ये जो नी को थोड़ा बाहर अंदर, यानी कि आउटसाइड इनसाइड, थोड़ा दोनों को 20 टाइम्स 30 टाइम्स इसको इसको अच्छे से कर लीजिएगा, है। दूसरे एंगल से भी इसको दिखा देता हूँ कैसे करना है इसको परफॉर्म। तो बाहर साइड अंदर साइड, बाहर में ब्रीद आउट ब्रीद इन, ठीक है। सेम इसको भी सेम चीज, समझ रहे हैं बात को। इसको परफॉर्म कर लीजिएगा प्रॉपर, तब आपका लेग्स का वर्कआउट पूरी अच्छा से परफॉर्म। पहला एक्सरसाइज जो आप परफॉर्म करना चाहिएगा, ये एक्सटेंशन से भी कर सकते हो, लेग प्रेस से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहला एक्सरसाइज कम स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे। आप स्क्वाट्स डंबल से भी कर सकते हो और बारबेल से भी कर सकते हो, है ना। तो अब देखिए डंबल से आपको करके आपको दिखाते हैं, है ना। तो नॉर्मल सा कोई भी अपना डंबल अपने वेट के हिसाब से, है ना, अपने कैपेसिटी के अनुसार अपना वजन उठाइएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उठा लीजिएगा दिक्कत हो। तो नॉर्मली हाथ को थोड़ा इस तरह से एंगल में इस तरह से पकड़ लेना है, ठीक है। और एक स्क्वाट परफॉर्म करने के लिए इस तरह से थोड़ा बॉडी में को इसको क्लोज रखना है डंबल को अपने बॉडी से, है ना। और थोड़ा आराम से पीछे नीचे की ओर जाइएगा, 1 सेकेंड पॉज लीजिएगा, उसके बाद ऊपर आइएगा। अब सेटअप पोस्चर क्या है, तो दोनों पैर को देख रहे हैं आप कि टो थोड़ा बाहर है, चेस्ट अप है ना। अपने कोर को टाइट करते हुए नीचे जाना है ना। फिर पॉज लेना है, ऊपर जाना है, पॉज लेना है, ऊपर जाना है,
ठीक है, आप साइड एंगल से भी देख सकते हैं, इस पोस्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप डंबल से ही परफॉर्म कर सकते हो। देखिए, आप लेग एक्सटेंशन से भी शुरू कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, लेकिन लेग एक्सटेंशन क्या है, आइसोलेशन मूवमेंट वर्कआउट, यानी वन जॉइंट मूवमेंट है, और ये स्क्वाट से या बारबेल से कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, डंबल से कर रहे हैं, तो क्या है, ये कंपाउंड मूवमेंट वर्कआउट है। तो आपके पास स्टार्टिंग में क्या है, आपका एनर्जी बहुत अच्छा रहता है, तो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो स्टार्टिंग, ठीक है। बाकी आप वहीं से भी कर सकते हैं, ऐसे पकड़ लिए, ठीक है, नॉर्मल, और इसके नीचे चले गए, और हाथ को थोड़ा क्लोज रखेंगे, ठीक है, सामने रखेंगे, पैर को चेस्ट अप रहेगा, है ना, और बारबेल को थोड़ा सा रेयर डेल के जो उसको थोड़ा पीछे रखेंगे। तो ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, कोर को थोड़ा टाइट करते हुए अच्छे से, सेम वैसे ही पोस्चर में हमें नीचे जाना है, 1 सेकेंड पॉज लेना है हमें, एंड अप, ऊपर आ जाना है, यानी कि 3, 2, 1 में नीचे जाना है स्लोली, एंड 1 में ऊपर आ जाना है। सो देखिए, ठीक है, समझ गए बात को। तो बस इसी तरह से सेफली आप डंबल से स्क्वाट या बारबेल से या लेग प्रेस, तीनों में से आपको एक दिन चूज करना है। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जैसे वीक में आपको 2 दिन करना है, तो कभी डंबल से स्क्वाट लगा लिए, कभी बारबेल से स्क्वाट लगा लिए, कभी उसके जगह पे लेग प्रेस कर लिए। हो ओके, समझ गए। जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट जो वर्कआउट कीजिएगा वो है लेग एक्सटेंशन, ठीक है। तो लेग एक्सटेंशन ध्यान रहे कि हमारा किस लेग्स का कौन से मसल को टारगेट करता है। तो ये हमारा ये आप फ्रंट का जो, यानी कि इंटीरियर पार्ट ऑफ थाई, यानी कि आगे का जो हिस्सा है, यानी जिसको क्वाड्स मसल बोलते हैं, इसको टारगेट करता है लेग एक्सटेंशन मशीन, ठीक है। इसको आप परफॉर्म करोगे, तो इसको परफॉर्म करने के लिए सिंपल है, बैठ जाना है, थोड़ा जो भी आप चेयर है अपने हिसाब से कंफर्टेबल, उसको आपको ऊपर की ओर पुश करना है, पुश किए, होल्ड 1 सेकेंड करेंगे, एंड रिलीज स्लो, सांस छोड़ते हुए पुश करेंगे, होल्ड करेंगे 1 सेकेंड, रिलीज स्लो, पुश करेंगे, होल्ड 1 सेकेंड, रिलीज स्लो। तो इस तरह से आप इसको भी 3 से 4 सेट परफॉर्म कीजिएगा, ओके। तो अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब 5th एक्सरसाइज जो परफॉर्म कीजिएगा वो है लेग कर्ल, ठीक है। अब लेग कर्ल हमारे जो थाई है ना, यानी कि उसको कौन से मसल को टारगेट करेगा, तो आप इधर देखिए, आप लेग्स का ये आगे का हिस्सा हुआ, यानी कि इंटीरियर पार्ट ऑफ थाई, ठीक है, जिसको क्वाड्स मसल भी हम ट्रेन कर लिए हैं, लेग एक्सटेंशन, स्क्वाट्स में भी क्वाड्स मसल ट्रेन हो जाता है, उसमें हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, वो भी ट्रेन होता है। लेकिन अब लेग कर्ल में आपको स्पेशली आपको कौन सा मसल ट्रेन होगा, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थाई, यानी कि पीछे का हिस्सा है, ये वाला ये जरूरी है ना, चाहे वो मेंस हो या फीमेल हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए ये लाइंग, ये मशीन है, ठीक है, ये लाइंग कर्ल है ना, यानी कि लेट के, सिंपल इसको पेट के बल लेट जाना है, ठीक है, इस तरह से, और है ना, और उसके बाद पैर को दोनों पैर से पुल करना है, यानी खींचना है, यानी कि सांस छोड़ते हुए आपको खींचना है, यानी ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आपने हैमस्ट्रिंग मसल को फील करते हुए खींचना है, ठीक है, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ठीक है। इसको भी आप 3 से 4 सेट परफॉर्म कीजिएगा, रेपिटेशन वही 10, 12, 15 के बीच ही रखिएगा। एक्सरसाइज जो आप लेग्स का परफॉर्म करोगे, यानी लास्ट में मोस्टली हम लोग ये जो काप्स मसल का, ठीक है ना, जो वर्कआउट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक में करते हैं, तो इसको इसमें क्या है, आप स्टैंडिंग काप्स कर सकते हो, सिटिंग काप्स भी होता है। तो स्टैंडिंग काप्स के लिए जो हमारा काप्स मसल है, इसमें 2 मसल होता है, एक सोलियस मसल होता है, एक इंसोमेनियस मसल होता है, ठीक है ना, 2 मसल होता है ना। तो इसको ट्रेन करने के लिए आप दोनों को यूज कीजिएगा, यानी कि स्टैंडिंग काप्स और सिटिंग काप्स को आगे रखना है, और काप्स मसल को देखिएगा, नीचे स्लो जाएगा, ऊपर स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे, है ना, थोड़ा सा नी आगे की ओर बेंड रखेंगे, सीधा रखेंगे बॉडी को, नीचे रिलीज स्लो, स्ट्रेच करते हुए अपने जो हमारा काप्स मसल है, ऊपर की ओर सांस छोड़ते हुए, सांस
तरह से परफॉर्म कीजिएगा, आपका काप्स मसल है बहुत अच्छा से ट्रेन होगा। काप्स बहुत ही हमारा लेग्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होता है, आप उसको जरूर इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको आप जरूर ट्रेन कीजिएगा। होप सो जो ये आज हमने जो लेग्स का 5-6 एक्सरसाइज आपको जो बताए हैं करके, ये आपको समझ में आया होगा और इतना सारा कन्फ्यूजन अब नहीं होगा कि आप कहीं भी जिम में जाते हो तो दिक्कत होता है कौन सा वर्कआउट पहले करें बाद में करें और कौन कौन से वर्कआउट को हम परफॉर्म करें। तो सीरियल वाइज आप समझ लिए होंगे, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अपना प्यार दीजिए हमें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।